एक बार विजयनगर साम्राज्य के राजा कृष्णदेव की मां अधिक उम्र हो जाने के कारण अक्सर बीमार रहने लगी। राजा ने उनके उपचार के लिए कई वैद्य बुलाए, उनका अच्छे से इलाज कराने की लाख कोशिश की, लेकिन स्वास्थ्य में सुधार आने की बजाय उनकी मां की सेहत दिन ब दिन और बिगड़ती चली गई। जब उनकी मां को महसूस हुआ कि अब वह नहीं बच पाएंगी, तो उन्होंने राजा को अपने पास बुलाया और कहा, मुझे आम बहुत पसंद है, इसलिए मैं ब्राह्मणों को आम दान करना चाहती हूँ। उनका मानना था कि ऐसा करने से उन्हें मरने के बाद स्वर्ग में जगह मिलेगी, लेकिन उनकी यह इच्छा पूरी होने से पहले ही राजा की मां की मृत्यु हो गई। मां की इच्छा पूरी न कर पाने के कारण राजा बहुत उदास रहने लगे। उन्होंने अपनी मां की अंतिम इच्छा को पूरा करने के लिए कुछ ब्राह्मणों को अपने दरबार में बुलाया और उन्हें पूरी बात बताई। वहां आए ब्राह्मणों ने राजा की बात सुनने के बाद आपस में कुछ विचार किया और कहा, हे राजन, आपकी मां ने मृत्यु से पहले आम दान करने की गहरी इच्छा जताई थी, जो पूरी न हो सकी। ऐसे में उनकी आत्मा इधर उधर भटकती रहेगी, इसलिए आपको उनकी आत्मा की शांति के लिए उपाय करना चाहिए। ब्राह्मणों के मुंह से यह बात सुनकर राजा ने कहा, आप हमें बस उपाय बताइए, अपनी मां की आत्मा की शांति के लिए मुझसे जो बन पाएगा मैं करूंगा। राजा के हाँ भरते ही सभी ब्राह्मण मन ही मन प्रसन्न हुए और बोले, राजन, आपको अपनी मां की पुण्यतिथि पर ब्राह्मणों को भोजन कराने के साथ सोने के आम दान में देने चाहिए, तभी आपकी मां की आत्मा को शांति मिलेगी। राजा ने ब्राह्मणों की बात मान ली और उन्हें अपनी मां की पुण्यतिथि पर भोजन करने के लिए बुलाया और प्रत्येक ब्राह्मण को सोने के आम दान में दिए। जब इस बात का पता तेनालीराम को चला तो उसे सारा खेल समझते देर नहीं लगी। तेनालीराम बहुत ही चतुर और बुद्धिमान था। वो समझ गया था कि ब्राह्मणों ने राजा की भावनाओं का लाभ उठाते हुए अपने लालच के कारण सोने के आम दान करने की बात कही थी। इसलिए उसने मन ही मन योजना बनाई कि वह उन लालची ब्राह्मणों को उनके किए का सबक जरूर सिखाएगा। तेनालीराम ने योजना के अनुसार ब्राह्मणों को अपनी मां की पुण्यतिथि पर आत्मा की शांति कराने का निमंत्रण भेज दिया। ब्राह्मण जानते थे कि तेनालीराम महाराज का सलाहकार और राजकवि है, इस कारण वह दान में उन्हें काफी कुछ दे सकता है। इसलिए सभी ब्राह्मणों ने तेनालीराम का निमंत्रण स्वीकार कर लिया और तेनालीराम की मां की पुण्यतिथि पर उसके घर जाने का फैसला किया। तय समय पर सभी ब्राह्मण तेनालीराम के घर पहुंच गए। तेनालीराम ने सभी ब्राह्मणों को बड़े ही आदर और सत्कार के साथ घर में बिठाया और स्वादिष्ट भोजन कराया। जब सभी ब्राह्मण ने भोजन कर लिया तो तेनालीराम ने अपने घर के नौकर से लोहे की गर्म सलाखें लाने को कहा। गर्म सलाखों का नाम सुनते ही सभी ब्राह्मण आश्चर्य में बोले, तेनाली, लोहे की गर्म सलाखें किस लिए? उनका क्या करोगे? तेनालीराम ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जब मेरी मां बीमार थी तो उनके शरीर पर फोड़े हो गए थे। उनकी आखिरी इच्छा थी कि मैं उनके फोड़ों की गर्म सलाखों से सिकाई करूं ताकि उनका दर्द कम हो जाए, लेकिन मैं ऐसा कर नहीं सका और उनकी मृत्यु हो गई। यही उनकी आखिरी इच्छा थी। तो अब मैं आप सभी को गर्म सलाखों से सिकाई करूंगा, जिससे मेरी मां की आत्मा को शांति मिल जाएगी। तेनालीराम की इन बातों को सुनकर सभी ब्राह्मण थर थर कांपने लगे। वे बोले, अरे तेनालीराम, ऐसा करने से आपकी मां की आत्मा को शांति कैसे मिल सकती है? इस बात पर तेनाली ने जवाब दिया, जब आपको दान में सोने के आम देने से महाराज की मां की आत्मा को शांति मिल सकती है, तो फिर आपको गर्म लोहे की सलाखें लगाने पर मेरी मां की आत्मा को शांति क्यों नहीं मिल सकती? अब सभी ब्राह्मणों को समझ आ गया था कि तेनालीराम क्या कहना चाह रहा है। उन्होंने अपनी गलती की माफी मांगी और सभी सोने के आम जो उन्हें राजा से दान में मिले थे तेनालीराम को दे दिए। तेनालीराम ने पूरी बात राजा को बताई। राजा को भी अब तेनालीराम की बात अच्छे से समझ आ गई थी। उन्होंने सभी ब्राह्मणों को राजदरबार में बुलाया और दोबारा लालच के कारण ऐसा कोई भी काम न करने को कहा। ब्राह्मणों ने भी राजा से अपने किए की क्षमा मांगी और सदा के लिए लालच त्यागने की बात कही। कहानी से सीख। तेनालीराम और सोने के आम कहानी से यह सीख मिलती है कि लालच का फल हमेशा बुरा ही होता है, इसलिए लालच को कभी भी मन में घर नहीं बनाने देना चाहिए।